सबसे पहले देखिए, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक को हम गोली मार देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि मैथमेटिक्स में इक्वेशन क्या होता है। 10 मिनट का इंट्रोडक्शन का क्लास देते हैं, तब फिर मेन टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन के बाद फिर हम आएंगे, फिर ना धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आएंगे। ओके, तो सबसे आप पहला यहाँ पर टॉपिक थोड़ा सा लिखिएगा, इक्वेशन मैथमेटिक्स में क्या होता है, किसको बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं। देखिए लिखिएगा बाबू, द इक्वालिटी विच satisfy for all values, which satisfy for some particular values of a variable, some particular value of variable is called इक्वेशन। आगे देख लीजिए, तब लिखिएगा। देखिए, इक्वेशन बाबू आपके लिए नया टर्म नहीं है बाबू मैथमेटिक्स में, नहीं। बचपन से जब आपका होश हुआ होगा, 6 क्लास में होंगे, 7 क्लास में होंगे, तो आप पढ़ रहे होंगे सॉल्व द इक्वेशन, नहीं है, ऐसा रहता है कि नहीं। मैथ में तो इक्वेशन बहुत आम बात है, लेकिन फिर भी हम अपना यहाँ पर जो मेरा ड्यूटी है फॉर्मेलिटी वो पूरा कर देते हैं। कुछ बच्चे नहीं भी जान रहे हो वो भी सुन लेंगे। द इक्वालिटी का मतलब ये बराबर का साइन होना चाहिए इसमें। ओके, जो भी इक्वेशन रहता है उसमें इक्वल का साइन रहता है, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो उसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। वैसा इक्वालिटी विच जो सेटिस्फाई फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यू, सम पार्टिकुलर मतलब कुछ खास वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वैसा इक्वालिटी जो कि वेरिएबल के कुछ खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि LHS में डालने से RHS आना, माने x के कुछ खास वैल्यू के लिए अगर जो इक्वालिटी सेटिस्फाई करता है बाबू, उसी को बाबू हम इक्वेशन बोलते हैं। बोलिए कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा, डिफिनेशन से हमको समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा बताइए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपको ऐसे कोई बोल दे बाबू कि x - 2 = 0 है, ये देखिए इसमें इक्वालिटी इक्वल का साइन है कि नहीं है, तो x - 2 = 0 है, तो इसमें आपको अगर इसको खाली सॉल्व कीजिएगा तो खाली x बराबर कितना आवेगा, 2 -2 उधर चल जाएगा तो x बराबर 2 आवेगा। मतलब x बराबर यहाँ 2 डालिएगा LHS में बाबू, तो 2 - 2 RHS आ जाएगा। और 2 छोड़ करके अगर हम जैसा तैसा और अदर वैल्यू डालेंगे, 3 डालेंगे, 5 डालेंगे, 10 20 डालेंगे LHS में, तो RHS नहीं आएगा। मतलब ये जो इक्वालिटी जो है वो x के कुछ खास वैल्यू x बराबर 2 के लिए हम LHS में डाल रहे हैं, तो RHS सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो वैसा इक्वालिटी जो कि x के कुछ खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, उसी इक्वालिटी को बाबू हम इक्वेशन बोलते हैं। उसी इक्वालिटी को क्या बोलते हैं बाबू, हाँ, इतना इज एन इक्वेशन। ये जो है बाबू ये इक्वेशन है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं, ऐसे कोई कह दे x² - 4 = 0, x² - 4 = 0, इसमें भी x का कोई वैल्यू निकालेगा तो यहाँ से आपको x² = 4 हो जाएगा, दोनों दिन स्क्वायर रूट लिया आएगा तो mod ऑफ x = 2 आ जाएगा बाबू, और x बराबर आपको +-2 आ जाएगा। माने x के जगह पर हम -2 डालिएगा और x के जगह पर 2 डालिएगा, तब आपको LHS में डालने से RHS आएगा। 2 और -2 को छोड़ करके हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो RHS नहीं आएगा। तो जो वैसा इक्वालिटी जो कि x के कुछ खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, उस इक्वालिटी को बाबू हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन बोलते हैं, और हिंदी में इसी को समीकरण पढ़े होंगे, उसी को हिंदी में समीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। ओके, हाँ, तो ये भी बाबू आपका इतना ईजी इक्वेशन है बाबू। तो कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं कि इसको हम बहुत लंबा चौड़ा समझाते रहें, नहीं। x के कुछ खास वैल्यू के लिए जो सेटिस्फाई करता है, उस इक्वालिटी को हम इक्वेशन बोलते हैं। ओके, धीरे धीरे हम आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ रहे हैं, आगे हम इक्वेशन के बारे में बताए हैं। ओके, चलिए रुक जाइएगा। देखिए, इसको एरोप्लेन मोड में डालना पड़ेगा, रहने दीजिए अभी। देखिए, इसके बाद बाबू एक टर्म और होता है बाबू मैथमेटिक्स में, कल ही हम बता रहे थे सम ऑफ स्पेशल सीरीज में आइडेंटिटी के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में बता रहे थे सम ऑफ स्पेशल सीरीज में। हाँ, तो ये आपको आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैथ का, ठीक ना। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, वो तो इक्वेशन हो गया, और नीचे आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी रहता है उसमें भी इक्वल का साइन रहता है, उसमें भी बराबर रहता है, लेकिन वैसा इक्वालिटी जो कि दुनिया का सारा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए,
सर ना उस इक्वालिटी को बाबू हम लोग मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी बोला गया है। लिखते हैं द इक्वालिटी, ये भी इक्वालिटी रहता है, इसमें भी इक्वल का साइन रहेगा। द इक्वालिटी विच सेटिस्फाई, द इक्वालिटी विच सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब एक होता है, ठीक ना। द इक्वालिटी विच सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। वैसा बाबू, वैसा इक्वालिटी जो कि दुनिया का सारा वैल्यू, देखिए फॉर ऑल लिखा हुआ है, ऑल का मतलब सारा होता है, जितना भी हो सकता है सब। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का सारा वैल्यू के लिए जो इक्वालिटी सेटिस्फाई करता है बाबू, लिख लीजिएगा। वेरिएबल का सारा वैल्यू के लिए बाबू सेटिस्फाई जो इक्वालिटी करता है उसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। माने दुनिया का जो भी वैल्यू आप LHS में डालिएगा और RHS में डालिएगा, दुनिया का सारा वैल्यू क्या कर देगा, उसको दोनों को इक्वल कर देगा। बोली सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया का सारा वैल्यू LHS और RHS को बराबर कर दे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए ऐसे पॉसिबल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई बोले x - 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस 2x + 1, ऐसा होता है कि नहीं, +b का होल स्क्वायर। तो इसमें भी इक्वालिटी है, देखिए इसमें भी इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेकिन इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेकिन इसमें दुनिया का कोई भी वैल्यू LHS में डालेंगे और वही वैल्यू RHS में डालेंगे तो सारे वैल्यू के लिए LHS RHS क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे कोई 0 डाला तो 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इधर भी 0 डाला तो 0 0 हो जाएगा, 1 1 बराबर 1 आ जाएगा। -1 डालेगा तो -1 + 1 0, और यहाँ भी -1 डालेगा तो -1 का स्क्वायर 1, और ये -2 और ये 1, तो 1 1 2 2 -2 0 आ जाएगा। दुनिया का कुछ भी डालिए, 3 इधर डालिए 3 इधर डालिए, इसी का जब होल स्क्वायर का वैल्यू लिखा हुआ था अलग अलग कैसे आ जाएगा। तो इसमें भी इक्वालिटी है, इसमें भी बराबर का साइन लगा हुआ है, लेकिन ये जो है कोई खास वैल्यू LHS में डालने से RHS नहीं आ रहा है। दुनिया का कोई भी वैल्यू हम LHS और RHS में दोनों डाल रहे हैं तो दोनों क्या आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है। तो जो कि दुनिया का सारा वैल्यू के लिए LHS RHS अगर बराबर हो जाए बाबू, उस हम इक्वालिटी को क्या बोलते हैं बाबू, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इक्वेशन समझ में आ गया, शॉर्ट में आइडेंटिटी समझ में आ गया, ये बेसिक हुआ। अब हमको पढ़ना इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक तो हम लोग आगे बाद में समझेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन समझने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाएंगे। अभी परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय, ओके। हाँ देखिए, इसके बाद है बाबू आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, देखिए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन के बाद उसी से क्वाड्रेटिक आएगा, क्यूबिक से सब उसी से आता है। लिखेंगे बाबू एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऐसा रहता है। देखिए A0 x का पावर n, A0 कोई कांस्टेंट है, ओके, A0 कोई कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में 4 5 6 एनीथिंग कुछ भी रह सकता है। फिर A1 x का पावर n-1, A1 x का पावर n-1, पावर यहाँ x का पावर n था, पावर जो है x का वो कम गया, ओके। फिर कोई A1 कोई दूसरा कांस्टेंट उसके साथ गुना हो गया, फिर A2 कोई दूसरा कांस्टेंट गुना हो जाए, A2 कोई कांस्टेंट है इसे बता रहे हैं, A2 और x का पावर और a वो कम जाएगा, तो यहाँ n-1 में एक का और कमेगा तो n-2 हो जाएगा। फिर A3 और कोई दूसरा कांस्टेंट हो गया, x का पावर n-3, माने x का जो पावर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है। डॉट 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 का मतलब इसी तरह से पैटर्न जो है वो जारी है, ओके बाबू। और A0 A1 A2 सब कांस्टेंट टर्म है, ओके। हाँ, और लास्ट में बाबू आपका कांस्टेंट an हो गया और पावर धीरे धीरे घटते घटते x का पावर क्या हो गया बाबू, 0। x का पावर 0 माने 1 होता है बाबू, माने लास्ट में कांस्टेंट टर्म खाली है, x का टर्म नहीं है, x का पावर 0 माने वहाँ 1 है बाबू, A1 गुना 1। तो धीरे धीरे जो x का कोई भी वो ऐसा इक्वेशन जिसमें x का धीरे धीरे जो पावर है वो डिक्रीज करता जाए, डिक्रीज घटता चला जाए और इस फॉर्मेट में रहे, तो हम उसी इक्वेशन को बाबू क्या बोलते हैं बाबू, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, इसी को बाबू हम लोग इतना इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन
इतना बराबर जीरो रहेगा इक्वेशन है। तो बताते हैं, अभी इक्वेशन और एक्सप्रेशन लिखे हैं, अभी हमने क्लियर नहीं किया कि इक्वेशन क्या होता है एक्सप्रेशन क्या होता है। लेकिन अगर इक्वेशन है तो उसमें इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू चाहे 2 रहे, 0 रहे, 5 रहे, लेकिन इक्वल का साइन उसमें दिखेगा। ओके, तो इतना बराबर जीरो, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है। बोली सर ये नहीं समझ में आ रहा पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है वो। देखिए बताते हैं, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से जैसे चालू हुआ 6x का पावर 5 प्लस 4x का पावर 3 और प्लस 3x का स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 6 बराबर 0। देखिए ये इक्वेशन है। ये जो पीला वाला जो इक्वेशन लिखे हैं बाबू, क्या ऊपर वाला फॉर्म में है कि नहीं है, ऊपर वाला रूप में है कि नहीं है? है। देखिए 6 ये सब a0 a1 a2 की जगह पर है। a0 a1 a2 कांस्टेंट टर्म था जो वेरिएबल के साथ गुना में रहता है। और यहाँ देखिए 6 तो उससे मतलब नहीं है, x का पावर यहाँ 5 था, यहाँ पर क्या हो गया 3, फिर 2 1। बोली सर तो x का पावर 5 के बाद x का पावर 4 होना चाहिए था। सर 4 नहीं है सर, 4 है, ठीक ना, आपको दिख नहीं रहा है। देखिए जो नहीं है इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो आपको एक तरह से 0 है, 0 है। मैंने यहाँ पर a1 a2 है ना, तो a1 a2 की जगह पर जो कांस्टेंट टर्म था गुना बगल में, वो 0 गुना x का पावर 4 है। तो 0 गुना x का पावर 4 क्या हो जाएगा 0। तो कहीं पर प्लस 0 लिखने का आवश्यकता नहीं है, काम यहाँ भी रहा है। तो ऐसा नहीं कि एकदम लगातार ये होना चाहिए, जो नहीं है एब्सेंट है, इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में उसके साथ जो गुना में है वो इक्वल टू 0 है। ओके, तो धीरे धीरे काम रहा है, कामना चाहिए। अब काम रहा है तो कोई लगातार, कोई जरूरी नहीं कि एकदम 5 के बाद 4 ही रहे, 4 के बाद 3 ही रहे, 5 के बाद एक ही बार 6 रह सकता था, कांस्टेंट रह सकता था। ओके हाँ, देखिए धीरे धीरे पावर डिक्रीज कर रहा है। 5 के बाद 4 नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 है, फिर 3 हो गया, फिर पावर 2 हो गया, पावर 1, लास्ट में कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये जो इक्वेशन है इसी रूप में है बाबू। तो ये इक्वेशन इस रूप में है, मतलब ये भी कैसा इक्वेशन है बाबू, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एक मिनट रुकिए, ये भी बाबू पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन में x का जो पावर है वो धीरे धीरे कमता चला जाए, कमते रहता है और उसके साथ कुछ कांस्टेंट गुना रहता है, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बाबू, पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं, ठीक ना, पॉलिनोमियल हिंदी में बहुपद। ओके देखिए ये आप कहाँ, ये भी पॉलिनोमियल, इतना इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, चैप्टर नए चालू किए हैं, ऐसा मत सोचिए चैप्टर चालू हो गया है। ये भी आपका बाबू पॉलिनोमियल इक्वेशन, रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। उस रूप में जितना भी इक्वेशन रहेगा सबका सब पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री पढ़ना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है। ओके, तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x का जो मैक्सिमम पावर होता है, x का जो सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे ग्रेटेस्ट पावर होता है, उसी सबसे बड़ा पावर को हम उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं। तो अगर ऊपर वाला जो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ इसमें अगर कोई कहेगी कि ये जी x का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो सबसे बड़ा पावर n है, क्योंकि n है, फिर n-1 हो गया, n-2 हो गया, n-3 हो गया, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो सबसे बड़ा कितना हुआ, n हुआ। तो जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x का जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन। उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। ओके हाँ, तो थोड़ा सा डिग्री के बारे में कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना, कोई भी दिक्कत होगा तुरंत पूछ लीजिए बाबू। आप नया आप नहीं जुड़े हैं, ठीक ना, आप मेरा सब लूर रक्षण इतना दिन में जान गए हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बताते हैं, कुछ पूछ लो इसमें पर खूंखार जैसा डांट तो नहीं देते हैं, नहीं, सब जान चुके हैं। नया नया बच्चा जुड़ता है तो पता नहीं चलता है टीचर के बारे में कि पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अब कोई बच्चा 5 महीना 6 महीना 7 महीने से पढ़ रहा है तो उसको समझ में है कि नहीं है कि सर अलग से क्वेश्चन पूछने बताते हैं, क्लास में बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको जो इच्छा करे जो पूछिएगा, ठीक है। देखिए डिग्री लिखेंगे, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ x in any polynomial equation maximum power of x in any polynomial equation is called degree। मैक्सिमम पावर ऑफ x का जो मैक्सिमम पावर होता है कहाँ पर, इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं बाबू, डिग्री बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए जैसे हम आपको अगर ये परिचय चल रहा है, अभी हम लोग मेन टॉपिक पर नहीं आए हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपको अगर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन जो ऊपर वाला लिखा हुआ है थ्योरी में, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री अगर पूछ दे, इसका डिग्री पूछ दे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए, तो सबसे बड़ा x का कितना पावर है,
n है, क्योंकि धीरे धीरे पावर डिक्रीज करते जा रहा है तो सबसे बड़ा n पावर हुआ, तो n उसका डिग्री हो गया। ओके, हाँ, तो इसका जो डिग्री हो गया बाबू ऊपर वाला का, ये डिग्री बराबर कितना हो गया बाबू n। आई पीला वाला जो इक्वेशन है इतना इस पॉलिनोमियल इक्वेशन, और इसका डिग्री कोई कहेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, इसका डिग्री आपका 5 हो जाएगा। x का सबसे बड़ा पावर 5 है बाबू, 5 से तो धीरे धीरे कम ही रहा है, ठीक ना, 5 से कम ही रहा है। अब कम करके कितना कितना उससे मतलब नहीं, हमको सबसे बड़ा पावर से मतलब है। 5 बार हो सकता है एक ही बार सब x वाला टर्म सारा खत्म रहता, खाली ऐसे रहता, इस तरह से x का पावर 5 रहता प्लस 3 रहता, तो हमको 4 नहीं है 3 नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब है कि सबसे बड़ा पावर x का कितना दिख रहा है 5, तो सबसे बड़ा जो पावर दिखेगा डेट इज कॉल्ड डिग्री हो जाएगा। दिक्कत है? तो डिग्री समझ गए, मैक्सिमम पावर ऑफ x इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आप इक्वेशन समझ गए, वैसा इक्वालिटी जो कि कुछ खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। मैथमेटिक्स में ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन भी पढ़े थे ना, ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन, हाँ, तो वही था, वही ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन। यहाँ पर अलजेब्रिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आइडेंटिटी समझ गए कि दुनिया का सारा वैल्यू के लिए LHS RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन बताए, इस फॉर्मेट में जितना भी इक्वेशन रहता है जिसमें x का धीरे धीरे पावर डिक्रीज करता चला जाए दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। और पॉलिनोमियल इक्वेशन का x का जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू नहीं, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देखिए, सुन लीजिए आगे। ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, लीनियर का मतलब 1 होता है, और क्वाड्रेटिक मतलब 2। तो वैसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल बता रहे थे, इसीलिए आगे पॉलिनोमियल बताए, वैसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका जो डिग्री है ना, डिग्री माने x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 रहना चाहिए। वैसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री माने x का मैक्सिमम पावर कितना रहे बाबू 2, वैसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री आपका 2 रहता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। लिखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन विच polynomial equation which has a degree equal to 2 is called a quadratic equation। वैसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री कितना रहता है बाबू 2 रहता है, या इसी को लिख सकते हैं, और an equation in the form of देखिए एक मिनट सुन लीजिए। देखिए डिग्री तो 2 रहेगा, माने x का मैक्सिमम पावर कितना रहेगा बाबू 2। तो यहाँ देखिए x का मैक्सिमम पावर आपका 2 लिख दिए, और इसके बगल में जो a1 a2 a3 लिख रहे थे ना अभी थ्योरी में, तो a1 के जगह पर ही यहाँ a लिखे हैं। a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बाबू, 4 3 5 6 7 8 एनीथिंग, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर a लिखे हैं, स्टैंडर्ड a ही लिखा जाता है हर जगह पर। और ax स्क्वायर तो लिख दिए, और फिर धीरे धीरे पावर x का कमता ना बाबू, तो 2 है, तो 2 के बाद कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ x का पावर 1 हो जाएगा, इसके बगल में कोई कांस्टेंट b लिखे हैं, तो x का पावर 2 से x का पावर 1 हो गया, फिर धीरे धीरे x का पावर 0 हो जाएगा, तो x का पावर 0 का मतलब पूरा का पूरा कांस्टेंट c। तो इस रूप में जो भी आपका इक्वेशन रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसी इक्वेशन को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसको क्वाड्रेटिक बोलने का अधिकार मेरा तब मिलेगा वेयर जब जो x स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है a, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। x का कोफिशिएंट 0 हो जाए चलेगा, कांस्टेंट टर्म ही 0 है वो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तब तो क्वाड्रेटिक जिसके कारण से क्वाड्रेटिक कहला रहा है वो तो वही खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना, हमको देखिए पैर चापेगा, ये हाथ चापेगा चलेगा, ठीक है, पैर चापेगा चलेगा, और 4 मुंडी चाप दे तो चलेगा, ठीक है, मेरा अस्तित्व जिसके कारण से है वही तो खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना, हाँ, तो वही बात है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी 0 हो सकता है, लेकिन जिसके कारण से क्वाड्रेटिक का पहचान है कि क्वाड्रेटिक कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो x का स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा। ओके बाबू, हाँ, तो क्वाड्रेटिक होने में x का जो कोफिशिएंट, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बाबू आपको, हाँ, a नॉट इक्वल टू 0। तो इस रूप में जितना भी क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण ही इसको हिंदी में बोलते हैं। द्वि मतलब वही दो और घात मतलब पावर, समीकरण में इक्वेशन। ओके, रुक जाइएगा 1 मिनट, सुन लीजिए। एक्स का स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा हम कुछ स्टार लगा के लिख देते हैं, जैसे को ऐसे रहे ax प्लस बी बराबर 0। रुक जाइए 1 मिनट, अभी इसमें लिखते हैं, लिखेंगे थोड़ा एक बात अभी और लिख देते हैं। देखिए अभी चैप्टर का जो हेडिंग दिए थे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। तो आप लोग बोलिएगा कि सर हम 10 क्लास में भी पढ़ रहे थे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ भी सुने थे लेकिन एक्सप्रेशन नहीं सुने थे सर, और आप यहाँ हेडिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप समझा दी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इस रूप में जितना भी इक्वेशन रहता है वैसा पॉलिनोमियल जिसका x का मैक्सिमम पावर डिग्री 2 रहता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन सर एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन क्या होता है सुनिए, घबराइएगा नहीं। देखिए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, खाली लेफ्ट वाला साइड लिखेगा, इक्वल टू 0 नहीं लिखेगा, मन उसमें इक्वल का साइन नहीं देगा। इक्वल टू जो 0 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 लिखे तब ये इक्वेशन हुआ, इक्वल लिखे तब, और खाली इक्वल नहीं लिखेगा, खाली लेफ्ट वाला साइड लिखेगा, ठीक है। एक लेफ्ट वाला साइड लिखेगा, राइट वाला साइड नहीं लिखेगा, तो इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बाबू? इतना इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। छोटा छोटा चीज समझिए, देखिए छोटा छोटा टर्म नहीं समझिएगा तो फिर क्वेश्चन ऊपर ऊपर नहीं बनता है। क्वेश्चन में वो कुछ वैसा टर्म यूज कर देगा जिसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, तो क्या वो प्रॉब्लम बना पाइएगा? हमको मैथ में जितना भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका मान एक ही मकसद है कि क्वेश्चन को पकड़ लेना, ठीक है। क्या मैथ में थ्योरी तो आता नहीं है, मैथ में 1 नंबर का भी आएगा तो प्रॉब्लम्स आएगा। तो हम लोग इस प्रकार से थ्योरी स्टडी करेंगे जिससे कहीं का भी प्रॉब्लम है तो हमको पकड़ में आ जाए, उसका लैंग्वेज हम समझ लें। ओके, हाँ देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू? इतना इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं बाबू। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हेडिंग में था ना लिखा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो यही एक्सप्रेशन है और ये क्या है? इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हिंदी में व्यंजक बोलते हैं एक्सप्रेशन को। ओके, हाँ ये समीकरण है, ये समीकरण नहीं है, समीकरण में इक्वल का साइन रहना चाहिए। ओके, चलिए देखिए थोड़ा सा कुछ और नोटेबल ऐसे स्टार देख लिख देते हैं। x का मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक कहला रहा है, लेकिन आपको इस फॉर्म में रहेगा ax प्लस बी बराबर 0। इसमें x का पावर 1 है बाबू, तो x का पावर 1 जिसमें रहता है उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर मतलब रैखिक होता है। ओके, हाँ तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? इतना इज सब जानना जरूर, सब मिलेगा। खाली क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो खाली क्वाड्रेटिक नहीं मिलता है, लीनियर मिलता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक तक आपको क्वेश्चन में मिलेगा, माने पावर 4 तक मिलेगा। सो ना प्रॉब्लम्स जो मिलेगा जो, तो इसको बाबू हम लोग इतना इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो बता ही दिए। और इस तरह से रहेगा ax3, और इसमें लीनियर में बाबू x का जो कोफिशिएंट हो 0 नहीं आना चाहिए, जिसके कारण से पहचान हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ax3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, 3 है, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया बाबू। तो धीरे धीरे इसमें भी आपका पावर कमते जा रहा है। ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन जिस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 3 रहता है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक, त्रिघात। त्रिघात मतलब तीन और घात मतलब पावर 3 है इसमें मैक्सिमम। ओके, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? इतना इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक भी मिलेगा क्वेश्चन में, फालतू दाम नहीं लिखवा रहे हैं। जितना भी थ्योरी बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सब आपका एकदम काम का चीज़ है। इतना इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन में कौन वाला 0 नहीं होना चाहिए बाबू? एक्स का जो कोफिशिएंट जिसके कारण से क्यूबिक पहचान हो रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आगे वाला 0 हो जाए चलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b 0 हो जाए चलेगा, एक्स का जो कोफिशिएंट c वो 0 हो जाए चलेगा, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए चलेगा, लेकिन क्यूबिक में कौन 0 नहीं होना चाहिए? एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट है a वो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यूबिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ओके बाबू, ओके बस एक और लास्ट, ज़्यादा नहीं। एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी ई बराबर 0। इसमें एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है, तो जिसमें एक 4 तक दिखेगा इसलिए 4 ही तक लिखेंगे। तो जिसमें x का मैक्सिमम पावर 4 रहता है दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक भी मतलब 2 होता है, तो मैंने 2 का पावर 2 हो गया, तो 2 का पावर 2 मैंने 4 हो गया। ओके, हाँ तो इतना को क्या बोलते हैं बाबू? इतना इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, यहीं तक रखते हैं। तो आप समझ गए कि क्वाड्रेटिक कौन सा फॉर्म में रहेगा। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम समझ गए, अब इसके बाद हम समझाएंगे भी लिखने के बाद कि रूट्स या सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। धीरे धीरे जगह पर ला रहे हैं। अब एक तरह से परिचय एंड हो गया है, अब काम का चीज़ पर आएंगे। ओके, हाँ। ऑफ अननोन बी सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अननोन एक्स का वैसा वैल्यू जो कि दिया हुआ इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई में LHS में डालने से RHS आ जाए, उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं या फिर उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ अननोन, द वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन का मतलब वेरिएबल ब्रैकेट में लिख देते हैं। अननोन को ही बाबू वेरिएबल बोलते हैं बाबू, जो वैरी करता है, एक ही सब रहता है। द वैल्यूज ऑफ अननोन या वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, which satisfy the given equation is called roots of that equation, roots of that equation. The values of unknown which satisfy the given equation. अननोन का वैसा वैल्यू जो कि दिया हुआ इक्वेशन को क्या कर दे बाबू, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना होता है, LHS में डालने से RHS दे देना। ओके, उसी को बाबू हम लोग रूट्स बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, इज कॉल्ड रूट्स बोलते हैं, इज कॉल्ड रूट्स, या फिर एक ही बात लिख देते हैं रूट्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बाबू, सॉल्यूशन बोलते हैं। रूट्स या सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। घबराइएगा नहीं बाबू। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर इसका फाइंड रूट्स ऑफ x + 1 = 0, इस इक्वेशन का रूट्स निकालना है। इस इक्वेशन का रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना मतलब इसको सॉल्व करना है, x का सॉल्व करके x का वैसा वैल्यू निकालना है जो कि LHS में डालने से RHS आ जाए। तो यहाँ से x + 1 = 0 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, -1। तो -1 जो है इतना ये क्या आया बाबू, रूट आया। रुक जाइए, घबराइएगा नहीं। देखिए यहाँ x का पावर 1 है बाबू, x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 है, तो x का वैल्यू भी कै गो आ रहा है, एगो। x का वैल्यू भी एगो आ रहा है जो कि इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हम थोड़ा सा और आपको जादू टाइप का दिखा दें, ऐसे करके x का स्क्वायर -9 = 0, ये भी इक्वेशन है, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, और वो लीनियर था, x का पावर 1 है, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसमें x का वैल्यू निकालिएगा तो x का स्क्वायर = 9, -9 उधर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब दोनों देने स्क्वायर रूट लेंगे, कुछ नए बच्चे के लिए भी लिखते रहते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेंगे बाबू, तो दोनों देने स्क्वायर रूट लेंगे बाबू, तो लेके बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर बाबू 9 का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बोलिए मॉड ऑफ x, और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ मॉड हटता है तो सब पढ़ाए हैं बेसिक में बाबू, मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, माने यहाँ 3 का मॉडुलस भी 3 आवेगा, -3 का मॉडुलस भी 3 आवेगा। मॉडुलस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, बताया गया है बाबू, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू लिखिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा बाबू, +3 आएगा, या तो फिर x का वैल्यू -3। यहाँ 2 को वैल्यू आया। बोली सर तो पता कैसे चलेगा सर कि कै गो आवेगा, यहाँ 2 गो आ रहा है सर, ऊपर वाला में 1 गो आ रहा है सर। कुछ नहीं, देखिए हाँ, जितना यहाँ x का पावर 2 था मानी क्वाड्रेटिक था, तो x का जितना मैक्सिमम पावर में जितना डिग्री है उतना ही उसका x का वैल्यू भी आ रहा है। अगर किसी इक्वेशन में अगर एक डिग्री अगर 3 गो रखिए, पावर 3 रखिएगा, तो उसमें x का 3 ऐसा वैल्यू होगा जो कि उस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई। तो क्वाड्रेटिक में हम पावर 2 रख रहे हैं तो कै गो वैल्यू आ रहा है, 2 गो। लीनियर में पावर 1 है तो x का 1 गो वैल्यू आ रहा है जो कि उस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी हम नोट में नीचे लिख देंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ रूट्स होगा। नंबर ऑफ रूट्स होगा मतलब उतना ही x का वैल्यू आवेगा जो कि उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ पा रहे थोड़ा सा। तो यही दोनों जो आया बाबू, इतना ये दोनों जो आया ये रूट्स आया बाबू। रूट्स मतलब ये दोनों वैल्यू आप LHS में से डालिएगा, 3 डालिए चाहे -3 तो RHS आ जाएगा। तो जो वैल्यू LHS में डालने से RHS आ जाता है बाबू, डैट इज कॉल्ड रूट बोलते हैं। रूट्स या फिर उसी को मूल बोलते हैं या तो फिर उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके हाँ, ये नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। इसमें थोड़ा सा नोट में हम एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ से नोट में पॉइंट लिखेंगे बाबू।
ये ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज exactly n roots, has exactly n roots. That means n roots, that means satisfy for exactly n values of x. देखिए नोट में लिखवा दिए हैं, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, माने किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर डिग्री n है बाबू, डिग्री n है तो उसका कै गो रूट होगा बाबू, हैज एग्जैक्टली n रूट्स होगा। माने किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री n है तो उसका n रूट्स होगा, n रूट्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डेट मीन्स डेट इज सेटिस्फाई फॉर एग्जैक्टली n वैल्यूज ऑफ x, माने x का n को ऐसा वैल्यू आएगा जो कुछ इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसका x का 2 को ऐसा वैल्यू आएगा जो कुछ को सेटिस्फाई करेगा। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 है तो उसमें x का 3 को ऐसा वैल्यू आएगा जो कुछ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या बताना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत बाबू आप लोग को? समझ में आ रहा है ना? जितना उसका डिग्री रहेगा उतना x का वैल्यू आएगा। ओके, हाँ थोड़ा सा लिख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसका रूट्स बाबू आपको 2 गो आवेगा, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कि लेट x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा, ये दोनों का दोनों बाबू आर क्या है बाबू, रूट्स है, ठीक है ना। x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा रूट्स। तो आप देखिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे आता है, लेकिन बाबू उसका कोई आवश्यकता नहीं है। आप 10 क्लास में भी जानते होंगे कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है और बीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो उसको हम नहीं करते हैं, उसका कोई आवश्यकता दम नहीं है, ठीक है ना। वो अंडर 10 का चीज़ है, वहाँ पर किया हुआ रहता है, ठीक है। देखिए तो हम दियर फॉर, अगर यहाँ पर से पहला रूट्स अगर अल्फा अगर आपसे पूछेंगे तो आप खुद बता दीजिएगा। अल्फा पढ़े थे, पहला रूट्स माइनस बी प्लस, याद होगा रूट अंडर 10th में था बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, 10th में था कि नहीं था? हाँ ये था, 10th में है बाबू, ठीक है। बीटा बराबर इसी का कंजुगेट होता है माइनस बी प्लस के बाद यहाँ माइनस लगा देंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 4ac और बटा में क्या बाबू 2a। ये दोनों बाबू इसका रूट्स होता है बाबू, ये आपका रूट्स, मतलब आपको अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a करेंगे तो पहला रूट्स आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये करेंगे तो बाबू दूसरा रूट्स बीटा आ जाएगा। अल्फा और बीटा एक्स का वैल्यू वैसा वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। ये कहाँ से आया है उसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले है, तो हम यहाँ टाइम पास नहीं कर रहे, कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है बाबू। तो इसको डायरेक्टली आप लोग माइंड में पहले से भी होगा और रिविजन कर लीजिएगा। देखिए तो नाउ अगर जोड़, ये दोनों को जोड़ के भी नहीं बता रहे हैं, वो सब जानते हैं। तो नाउ ये 1 नंबर में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़िएगा ना बाबू, दोनों को जोड़िएगा, जोड़ सकते हैं, जोड़िएगा तो एलसीएम तो 2a होगा, तो यहाँ माइनस बी प्लस, और जोड़िएगा तो माइनस बी माइनस, तो ई वाला जोड़ने से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, जोड़ के देख सकते हैं एलसीएम लेके। और माइनस बी माइनस 2b, तो माइनस 2b और एलसीएम लेंगे तो बटा में पूरा में 2a आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, जानते होंगे पहले से भी। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से आपको माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ओके, माने सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी कोई पूछेगा क्या है, तो माइनस है, लेकिन बी क्या है, बी है बाबू एक्स का कोफिशिएंट। बी क्या है बाबू, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट माने एक्स का गुणज है, जो एक्स के साथ जो कांस्टेंट गुना में है डेट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो माइनस ऑफ बी के जगह पर हम लिख सकते हैं बाबू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है बाबू, ए जो है बाबू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, पहले से भी याद होगा और अभी भी रिवाइज कर लीजिएगा, इसका यूज आएगा बाबू, ठीक है। और दूसरा दोनों को गुना कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, हाँ तो सी बाई ए होता है। तो सी है बाबू कांस्टेंट टर्म है ना बाबू, सी आपका है कांस्टेंट टर्म बटा आपका है बाबू कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा है। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक बात जो नहीं जानते होंगे रुक जाइए, वो अभी नहीं समझ में आएगा। देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है बाबू, सी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं। जब हम आपको बेसिक पढ़ा रहे थे, बेसिक मैथ, ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा याद होगा, बहुत से बच्चे शुरू से हैं, तो इसमें बाबू आपको रूट के अंदर नेगेटिव आने पर इसको क्या बोलते हैं, वो थोड़ा मोड़ा हो सकता है, शायद याद होगा, आयोटा बोलते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव -1 रहता है, डेट इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट या फिर आयोटा। बताए थे, हमको पूरा याद रहता है, कहा हम लंबा टाइम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये कम्प्लेक्स हमें पढ़ना है, तो अभी कम्प्लेक्स तो हम पढ़ाई नहीं, लेकिन हम बेसिक में इसलिए काम हर चीज़ बता देते हैं ताकि बच्चा को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कोई टपके तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए तो थोड़ा लिख भी देते हैं नए बच्चे के लिए कि अगर आपको लिख देते हैं रूट अंडर, जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रहता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड होता है, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं। रूट का वैल्यू, स्क्वायर रूट का वैल्यू मेरा तब निकलता है जब रूट के अंदर घुसा वैल्यू या तो 0 हो या तो फिर 0 से बड़ा हो। 0 का भी रूट निकल जाता है, 0 का रूट 0 आता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर का अगर रूट कह देगा तो सीधा हाथ जोड़ दीजिएगा, भैया माफ़ी मांगते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, हकीकत में निकाल नहीं सकते हैं। तो रूट के अंदर नेगेटिव -1 रहने पर उसको बाबू इमेजिनरी यूनिट या फिर आयोटा बोला जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर, कुछ नए बच्चे के जो बाद में जुड़े हैं, ठीक है। इसको इतना इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, इतना इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट या फिर इसी को बाबू बोलते हैं आयोटा। एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आई। इसको स्मॉल आई से बाबू रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। आई फॉर इमेजिनरी, आई कौन सा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, आई से, इसीलिए आपको इमेजिनरी बाबू, इमेजिनरी जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इस इमेजिनरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, स्मॉल आई से। इसका मतलब डैट मीन्स ये हुआ कि रूट अंडर -1 को बाबू हम लोग आई बोला जाता है, और यहाँ से आई का स्क्वायर कीजिएगा, इधर स्क्वायर तो रूट हट जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये सब बता दिए हैं। आई का क्यूब को निकालिएगा तो आई का स्क्वायर गुना आई का स्क्वायर -1 आई से गुना होगा तो माइनस आई हो जाएगा, और आई का पावर 4 निकालिएगा तो आई का स्क्वायर गुना आई का स्क्वायर, मतलब ये -1 में -1 से गुना होगा तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पहले बताया हो बेसिक में। बोलिए सर तो क्वाड्रेटिक में आप क्यों बता रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक में क्यों बता रहे हैं, बताते हैं क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन है बाबू, फालतू दाम ने बताया कोई चीज़ नहीं। देखिए आप थोड़ा सा सोचिए, ये रूट निकला हुआ है एक्स का वैल्यू, ये भी रूट निकला हुआ है, खुदा न खाफ्ता अगर बाई चांस अगर ये b² - 4ac जो लिखे हैं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला जो टर्म लिखे हैं वो बाई चांस अगर माइनस में हो जाए तो क्या घटना घटेगा, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे रूट के अंदर जो टर्म है बाबू b² - 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है बाबू वाला, अगर ये बाई चांस अगर माइनस में हो जाए बाबू तो क्या उसका वैल्यू निकाल पाएगा बाबू। रूट के अंदर नेगेटिव आने पर वैल्यू नहीं निकलता है बाबू। -4 का रूट हो, -10 का रूट हो, -20 का रूट, सब इमेजिनरी कल्पना कर सकते हो, उसको हकीकत में निकाल नहीं सकते हैं। ओके ओके, रुक जाइएगा 1 मिनट, सुनिए। b² - 4ac अगर ये बाई चांस नेगेटिव हो जाए तो आप रूट का वैल्यू निकाल नहीं सकते। यही स्क्वायर रूट के अंदर इमेजिनरी आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा। अगर बाई चांस b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 आ जाए, 0 तो 0 का रूट तो निकल जाता है, तो -b में 0 जुटेगा और यहाँ -b में 0 घटेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा, मतलब ये दोनों रूट इक्वल आ जाएगा। मतलब ये रूट का डिसीजन ले रहा है, रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला चीज़। b² - 4ac का जो साइन है, b² - 4ac जो रूट स्क्वायर रूट के अंदर जो घुसा हुआ है, वो जो टर्म है b² - 4ac वो रूट के बारे में सूचना बता रहा है। मोबाइल साइलेंट रखिए बाबू। b² - 4ac के बारे में सूचना प्रदान कर रहा है, तो इसीलिए उस टर्म को एक नया नाम दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिससे काम होता है उसका अलग नाम रहता है कि नहीं। जैसे बॉडी, इधर सुनो बाबू, इधर सुनो धीरज, देखिए जैसे मेरा मान लेते हैं बॉडी है, तो ये मेन चीज़ है ये, ठीक है ना। इतना छोटा है लेकिन बहुत मेन चीज़ है। नहीं अब इसको कोई फोड़ दे तो उसका दुनिया अंधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है आँख, लेकिन इसको भी कोई नाम है। ये देखिए ये वाला जैसे कर रहे हैं, ये पूरा बड़का पोर्शन को भाल गाल नाम है, लेकिन इसको क्या नाम है जहाँ आंगली रखे हुए हैं, कुछ नहीं। पूरा बड़ा बोलेंगे तो गाल बोलेंगे, ठीक ना, लेकिन इसको कुछ नाम नहीं है। ये पूरा बड़ा है तो हाथ है, लेकिन यहाँ ये क्या है, कुछ नहीं सर ना, कहा उसका नाम नहीं है, क्योंकि उससे कुछ अलग फर्क नहीं हो रहा है, उसके कारण उससे उस पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है।
समझ रहे ना। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आ रहा है वही रूट का लक्षण बता रहा है। कह रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ जाएगा तब तो रूट का दुनिया अंधार हो जाएगा जी, निकलवे नहीं करेगा जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा तब तो दोनों इक्वल हो जाएगा जी। तो इसीलिए उसको वो स्पेशल चीज हो गया, उससे पूरा बड़ा रूट का हैंडल हो रहा है। इधर सुना नहीं है कितना उधर सब छाट उठ वाला सब कहानी अभी बतिया हो जाएगा। मेहनत से पढ़िए। अब देखिए आप शुरू आप ज्वाइन किए थे तो आप बहुत बच्चा थे, 11th में बच्चा ज्वाइन करता है, बहुत बच्चा रहता है, उसको मैंने कैरियर से रिलेटेड कुछ ज्ञान नहीं रहता है, कुछ नॉलेज नहीं रहता है कि जीवन कहाँ पर है, कहाँ पर हम मेहनत करेंगे। 11 12 का पढ़ाई 10 जैसा समझते रहता है, 10 जैसा समझते रहता है। तो थोड़ा मोड़ा गैप शुरू में आके करता है तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अभी आप 5 6 7 महीना होला के बाद अगर वो हरकत कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बाबू। नहीं दिक्कत है कि नहीं है? ठीक है। अब आपको पूरा कैरियर को सोच करके ही पढ़ना है, ठीक है। और ऐसी रोड पर धुना जाइएगा तो कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। जो भी काम करना होगा अच्छा जगह जाके कीजिएगा, ये हम बार बार बोलते रहते हैं, ठीक ना। और ये सब पढ़ाई खाली बोर्ड लाने के लिए, बोर्ड में नंबर लाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि सर ये सब पढ़ाएंगे तो 11th का बोर्ड में सर 96% आ जाएगा। सर 11th का बोर्ड होता कहाँ है सर, ठीक है, जो 96% आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये सब हम लोग कैरियर जीवन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। 11th और 12 2 साल का जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। इसमें बड़ा बड़ा इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन होता है, समझ रहे ना। देखिए तो क्या बोल रहे थे थी, हाँ देखिए यह जो टर्म है वो काफ़ी स्पेशल हो गया, कहा कि ये रूट का लक्षण बता रहा है, उसे रूट का नेचर पता चल रहा है। तो ये स्पेशल हो गया तो इसका कुछ स्पेशल नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखिए स्पेशल चीज़ है कि इस पर पूरा मेरा बॉडी का मैंने डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। हाँ मेरा दुनिया डिपेंड कर रहा है कोई आदमी का, इसीलिए स्पेशल नाम इसका। देखिए स्पेशल इतना छोटा लेकिन इसका स्पेशल नाम है ना, हाँ है ना। तो इसीलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दुनिया में। बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले भी जानते होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में उसको विवेचक बोलते हैं। ओके हाँ, कहा उसका स्पेशल नाम है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उस पर, हाँ उस पर पूरा रूट्स का लक्षण डिसाइड हो रहा है। ओके बाबू, हाँ देखिए तो यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं बाबू, ये जो टर्म है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर वाला को खाली बोलते हैं, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाई, आपको पता होगा इसको कैसे डिनोट करते हैं बाबू, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से रूट का लक्षण पता चल रहा है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में विवेचक बोलते हैं, और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से 1 2 3 नंबर, 1 मिनट, सम ऑफ रूट्स लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखे, और एक और रूट का डिफरेंस होता है अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस। रूट का डिफरेंस ये होता है बाबू रूट अंडर डी बटा ए होता है, ये नहीं जानते होंगे। रूट का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस कितना होता है बाबू, रूट अंडर डी बटा ए। कैपिटल डी क्या है जो समझ रहे हैं बाबू, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर आगे लिख भी सकते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए, इसको घटाइएगा तो वाला आ जाएगा, ठीक है। घटा के मॉडुलस काहे लगा हुआ है, कोई बच्चा पूछे नहीं कि मॉडुलस क्यों लगा हुआ है। देखिए हाँ बताते हैं, देखिए अब अल्फा बीटा रूट से तो कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू हम जानते हैं कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो इसलिए हम मॉडुलस लगा दें ताकि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ओके बाबू, इसलिए मॉडुलस लगा हुआ है। अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस होता है रूट अंडर डी बाई ए, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बाबू, ये सब थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। हाँ इक्वेशन में रूट्स लिखा हुआ है कि नहीं है, तो रूट्स कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर में रहे चाहे कहीं का भी रहे, तो हम उसका रूट्स को मान करके और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो ही बताए थे बाबू ये वाला वो लिखेंगे। तो इसका रूट्स निकालेंगे नहीं, काहे कि ये नंबर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो रूट्स खाली मान लेंगे। ओके हाँ, निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए लेट करते हैं, लेट देखिए लेट मतलब मानना होता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाबू क्यू डॉट ई बोलते हैं, शॉर्टकट अब चलने लगा, क्यू डॉट ई, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक और ई मतलब इक्वेशन। ओके हाँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मान लेते हैं बाबू अल्फा एंड क्या मान लेते हैं बाबू, बीटा। अल्फा बीटा जो थ्योरी में लिखे वही मानेंगे, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो दियर फॉर हम जानते हैं कि अगर रूट्स हम मान लिए या रूट्स दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि दियर फॉर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा
ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ भी माइनस बी के जगह माइनस बी ए होगा। नहीं, इसी फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक का भी थ्योरी में बताए थे। हाँ, ये मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस बी बटा क्या होगा बाबू, ये अभी तुरंत लिखे थे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखिएगा तो यहाँ से सी बाई, यही दोनों लिखना है, वो अथी वाला नहीं लिखना है अपने मन से। इसको कुछ मान लीजिए, माने क्रीम हो गया मेरा। अब इसी क्रीम का इस्तेमाल हमको करना है, जो भी निकालना होगा क्वेश्चन में, चाहे ये निकालना हो, चाहे अदर जगह दूसरा चीज़ निकालना रहे। और जैसे जैसे क्वेश्चन बदलेगा तो क्वेश्चन का तरीका को भी बदल जाएगा, लेकिन यूज यही क्रीम का ही करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ओके, देखिए अब आपको अभी हम एक बात और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका रूट्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, m/n, मतलब रूट्स का रेशियो। तो रूट्स मान लिया अल्फा और बीटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो का मतलब अनुपात बटा होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बटा बीटा बराबर कितना दे रहे बाबू, m/n, m/n। दिक्कत है क्या बाबू, क्वेश्चन में लिखा हुआ बाबू, इसको 2 मान लेते हैं बाबू, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो हम अभी थ्योरी से लिखे हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलिए नाउ वैल्यू इसका निकालना है, देखिए इसका वैल्यू निकालना है। लग रहा होगा कि दोनों एक कैटेगरी का है, m और n इसमें भी इन्वॉल्व है और m और n इसमें भी इन्वॉल्व है। जब आप 8th क्लास में पढ़ रहे थे, 8th क्लास, तो एक बात जानते होंगे 8th क्लास में कि अगर ऐसे रहता है x बटा वाई का रूट रहता है पूरा मिला करके, तो इसको हम रूट x बटा रूट वाई अलग अलग दे सकते हैं। 8th क्लास में है ये, तो ऊपर और नीचे मिला के रूट है, तो इसको अलग अलग रूट लिख सकते हैं। तो इसको नाउ इसका वैल्यू यहाँ से चलते हैं, इसी का वैल्यू निकालें बाबू। तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, रूट अंडर m बटा रूट अंडर n, अलग अलग बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अलग अलग देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर n बटा रूट अंडर m। तकलीफ है क्या बाबू, नहीं। और इसको कुछ ये तो एक खाली नीचे है, ये है b बटा रूट अंडर ac, तकलीफ है नहीं। ये दोनों एक कैटेगरी का है, ये अलग कैटेगरी। कैसे पता चल रहा है कि ये कैटेगरी का है, क्योंकि इसमें m और n अलग से इन्वॉल्व है। ओके, तो ई दोनों का खाली एलसीएम लीजिए, ई दोनों का एलसीएम वगैरह ले लेते होंगे 12th में। हाँ, मैट्रिक जो बच्चा पास है उसको एलसीएम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, तो इसका कोई एलसीएम लेगा तो रूट अंडर n है, यहाँ रूट अंडर m है, तो एलसीएम थोड़ा सा बोलिएगा, सहायता कीजिए टीचर को। इसका रूट अंडर m अलग अलग ही देते हैं, फिर मिला के लिखेंगे तो एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके बाबू, तो ई वाला यहाँ गुना हो जाएगा, तो रूट m है, ई वाला रूट m और गुना होगा, तो रूट m इंटू रूट m खाली m हो जाएगा। ये सब 11th 12th में कर लेते होंगे, कर लेते हैं ना। तो वाला यहाँ गुना हो खाली कितना हो जाएगा बाबू, m, और ये वाला बाबू यहाँ आ जाएगा, तो रूट n में रूट n से गुना होगा तो प्लस n हो जाएगा। तकलीफ है क्या बाबू, नहीं। और ये बेचारा को कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसा ही लिख रहे हैं बाबू, ऐसा। ओके, चलिए, तो यहाँ से m प्लस n, और इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो मिला के लिख दीजिए रूट अंडर mn। और यहाँ पर बाबू b बटा रूट अंडर ac। देखिए तो जगह कहाँ पर लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये तो डायरेक्ट रखा जाता है, ठीक ना। देखिए देखिए, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना रख दे बाबू, m बटा n का, अल्फा बटा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये उलट के है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका उलट के कर देंगे तो यहाँ से बीटा बटा अल्फा, दिक्कत नहीं है, नहीं। उसे m और n हट गया, और फिर ये वाला जो का त्यो लिख दीजिए b बटा रूट अंडर। काम वही करेंगे, लेकिन खाली m और n का वैल्यू पुट हो गया है, काम वही करेंगे। अब इसको अलग अलग कीजिए, तो अलग अलग कीजिएगा उस चीज़ से कर रहे थे, रूट अल्फा बटा रूट बीटा, अलग अलग बाबू। और इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये रूट बीटा बटा रूट अल्फा। इसको कुछ नहीं कर रहे, अभी भी ऐसा ही कर रहे थे, खाली वैल्यू रख के कर रहे हैं। अब इसका कोई एलसीएम ये दोनों का ले लीजिए, ये दोनों का एलसीएम, तो रूट अंडर बीटा इंटू रूट अंडर अल्फा, तो यहाँ गुना होगा तो अल्फा और बीटा। ऐसा करने से क्या हुआ कि डायरेक्ट क्रीम जो है अल्फा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट आ गया। और हमको m प्लस n मारा था, समझ में तो उसका वैल्यू कैसे रखे, नहीं। हाँ देखिए, और इसको कुछ मत कीजिए, b बटा रूट अंडर ac। अब एक लाइन और लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं। इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो मिला के रूट लिखेंगे तो रूट अंडर अल्फा बीटा और b बटा रूट अंडर ac। आप देखिए जगह का यूज हो गया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो लिखे थे, आगे जगह का यूज, क्रीम का यूज हो गया। हाँ, तो अब यूजिंग 1 का यूज कर देते हैं बाबू, यूजिंग 1। तो अल्फा प्लस बीटा थोड़ा सा गुनगुनाइएगा यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए और रूट अंडर अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं c बाई ए। और ये तो बेचारा को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, b बटा रूट अंडर ac, ऐसा हो गया बाबू। देखिए
इसको अलग अलग रूट देंगे तो रूट सी बटा रूटे होगा, तो जो बटा रूटे होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बटा रूटे। तो यहाँ से माइनस बी और ये जो बटा रूटे ऊपर चला जाएगा, और ये खाली नीचे ए था, तो ए का मतलब होता है बच्चा में जानते होंगे रूटे इंटू रूटे, और यहाँ पर रूट सी बटा रूटे, तो बटा रूटे तो ऊपर करिए दिए थे, तो खाली यहाँ पर क्या बचेगा रूट सी, और प्लस में बाबू बी बटा रूट अंडर ए सी। ऐसा करने से रूटे रूटे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत बाबू नहीं। रूट ए और रूट सी, तो रूट अंडर ए सी, रूट अंडर ए सी, और यहाँ माइनस बी बटा रूट अंडर ए सी आ रहा है ना। तो एक तरह से आपको आ रहा है माइनस बी बटा रूट अंडर ए सी, और बगल में पहले से कितना था बी बटा रूट अंडर ए सी, तो वापस फिर से एक कट गया तो ओके बाबू, आ रहा है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैथ में अलग से होता है, ऐसा देखिए।